साथियों नमस्कार। मनुष्य के 3 गुण के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि हम व्यक्ति को या मनुष्य को उसके इन 3 गुणों के कारण भी हम पहचान सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके 3 गुणों से भी की जा सकती है। यह विचार भगवद गीता, उपनिषदों और सांख्य दर्शन में इन तीनों में विस्तार से मिलता है। मनुष्य के स्वभाव, विचार और कर्म तीनों पर इन 3 गुणों का प्रभाव होता है और गीता में एक अध्याय इन्हीं 3 गुणों पर आश्रित है और उन 3 गुणों के बारे में गीता में, उपनिषद में और ये सांख्य दर्शन और वेद में शब्द मिलता है। तो वो 3 गुण क्या क्या हैं? सृष्टि में हर जीव और वस्तु में 3 प्रकार के गुण, जिन्हें हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ये विद्यमान होती हैं। उसमें है सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। सत्व जो है प्रकाश, शुद्धता और संतुलन तथा ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति सात्विक होगा और जिसके अंदर सत्वगुण डोमिनेट होगा, वह हमेशा प्रकाश की तरफ अग्रसर रहेगा और वो शुद्धता चाहता है और शुद्धता किसी भी चीज की, खाने से लेकर, है ना, हर चीज में शुद्धता ढूंढेगा। वो अपनी थाली में जो चीजें रखी हैं, जो साग सब्जी या जो भी मटेरियल है, उसकी थाली में वो ये देखेगा कि इसका मेरे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है। और स्वास्थ्य तो जैसे हमने पहले भी इस बात को बताया कि बॉडी जो है, शरीर हमारे जो भी खाने से इफेक्ट होता है हमें, जैसी जो चीज़ हम खाते हैं और बॉडी उसके बारे में हमें बता देती है कि भाई इससे मुझे क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो बॉडी हमें संकेत देती है और वो देती रहती है, लेकिन हम यदि हमने उसको इग्नोर किया और हमने बॉडी की भाषा या बॉडी का बात को नहीं माना, तो आखिर वह एक दिन क्रोनिक डिजीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 5 स्टेप तक बॉडी हमें संकेत करती है कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, जो मन के प्रभाव में डूब गया वो फिर क्रोनिक डिजीज में आ जाता है। तो सत्वगुण वाले व्यक्ति की ये पहचान है। रजस गुण वाले व्यक्ति की पहचान क्या है कि क्रिया, इच्छा, गति और भोग की प्रवृत्ति में वो आसक्ति रखेगा। उसको ये इच्छा चाहिए और गति करेगा, उन भोगों की तरफ भागेगा, दौड़ेगा। उन भोगों में उसकी आसक्ति ज्यादा रहेगी। यह है रजस गुण वाले व्यक्ति की पहचान। ठीक है। और तमस गुण वाला व्यक्ति जड़ता, अज्ञान और आलस्य और मोह में हमेशा डूबा रहेगा। न तो उसे भैया ज्ञान की जरूरत है और न उसे किसी स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज करनी है, और वो जड़ता में ही डूबे रहेगा। और जैसे है ना, ये जो भी ड्रग्स, नशीली वस्तुएं हैं, इनमें वो उसकी लिप्तता ज्यादा रहेगी। शराब, गांजा, भांग, सुल्फा, चरस, ये सब उसको चाहिए। और जब इन चीजों को वो सेवन कर लेता है तो उसके बाद उसे मांस भी चाहिए, और मांस के लिए वो फिर दोष हैं उनकी, वो निर्मम हत्या भी कर लेते हैं अपने स्वाद के लिए। और वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी ही बात को आगे रखता है कि मेरी बात मानो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो समाज में झगड़ा फसाद, है ना, और उससे भी ऊपर बहुत कुछ कर सकता है। तो यह है तमस गुण वाले व्यक्ति की पहचान। सत्वगुण के लक्षण और भी बताते हैं, जैसे कि भाई उसके शांति उसके अंदर आएगी, करुणा रहेगी, सादगी, विवेक, संतोष,
ये सत्वगुण व्यक्ति की और पहचान है। व्यवहार में शांति प्रिय रहेगा, दूसरों के कल्याण की ही बात करेगा, आनंदित संयमित जीवन को वो जिएगा। उदाहरण जैसे दीपक का प्रकाश जो स्वयं भी उज्जवल है और दूसरों को भी प्रकाशमान करता है। सत्वगुण से ये हमें फल मिलने वाले हैं। ज्ञान तो हमें मिलता ही मिलता है, और आनंद की जो अनुभूति होती है भैया वो तो किसी से छुपाई नहीं जा सकती, और मुक्ति तथा प्रेरणा की ओर अग्रसर रहता है। ये सात्विक व्यक्ति की ये पहचान है। और रजस गुण के क्या और उसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं और किस तरह से हम पहचान सकते हैं ये कि इस व्यक्ति भैया राजसिक स्वभाव का व्यक्ति है ये। तो उसके लक्षण क्या हैं? उत्साह, कर्मशीलता, इच्छाएं, प्रतिस्पर्धा, है ना। जैसे भाई ये प्रतिस्पर्धा माने भाग दौड़, कि मैं इससे आगे निकलूं, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसी होड़ में लगा रहेगा। ऐसा कर्म करेगा कि भाई मुझे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए तभी मैं इस काम को करूं, अन्यथा मुझे यदि इसका कोई फल नहीं मिला तो मैं इस काम को न करूं। ये उसके अंदर ये इच्छा बलवंती रहेगी। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हवा में जलती लौ है जो प्रकाश भी देती है पर लगातार डगमगाती रहती है। ये लौ तो दे रही है हमें प्रकाश और हवा उसे डगमगा रही है। ऐसे ही उस व्यक्ति के अंदर मतलब वो करने को तो बहुत कुछ करने वाला है, ये भी करूँगा वो भी कर दूँ, ये भी है उससे आगे बढ़ूँ, ये मेरे से आगे कैसे चला गया, तो लेकिन फिर वो डगमगा भी जाएगा, निर्णय पर अपन अटल नहीं है। और इससे जो फल मिलता है वो है अस्थिरता, सुख दुख का चक्र में ही फंसा रहेगा। अस्थिरता तो रहेगी क्योंकि भाई उसने अपने निर्णयों को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया, तो अस्थिरता है और इसी सुख दुख के चक्र में वो फंसा रहता है। अब जो तमस गुण वाला व्यक्ति है उसके और क्या लक्षण हैं कि आलस्य, अज्ञान, मोह, क्रोध में से तो भरा ही रहता है। आलस्य भी उसको रहता है कि जैसे कोई अच्छा काम करना है तो एक दिन करेगा, फिर दूसरे दिन वो आलस्य कर जाएगा, ठीक नहीं है भैया, नहीं करना मुझे, है जी। अज्ञान, किसी यदि कोई सही जानकारी, स्वाध्याय की बात हो, शरीर के लाभ की कोई बात हो, योग की बात हो, आयुर्वेद की हो, मतलब परिवार की, समाज की, वो मतलब अज्ञान से ही भरा पड़ा है, उसे जानने की कोई भी इच्छा नहीं है भैया। और मोह में तो वो रहता ही है, लालच उसके अंदर, वो गुण डोमिनेट हैं। और क्रोध उसे बहुत जल्दी आता है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा यदि उसकी बात नहीं मानी, नहीं जाना, तो वो भैया लड़ने मरने को भी तैयार होते हैं, और यहाँ तक कि वो हिंसा पे भी उतर आते हैं। ये तमस गुण वाले व्यक्ति की पहचान है। उसके व्यवहारों से हम उसे जान सकते हैं। वो उदासीन, क्रोधी, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, धुएं से ढकी लौ जो न स्वयं जलती है और न किसी को प्रकाश देती है। लौ सब जगह जल रही है। लौ जो है सात्विक वाले की यहाँ जल रही थी, उससे हमने सीखा। फिर तामसिक व्यक्ति के अंदर जल रही थी, उससे हमने क्या सीखा। और ये अब जो रजस गुण के अंदर जल रही थी, उससे हमने ये सीखा। इन लौओं की ये परिभाषा है। हर व्यक्ति के अंदर लौ जल रही, लेकिन वो उस लौ को किस तरह से परिभाषित कर रहा है, किस तरह से डिफाइन कर रहा है, ये उसके अपने उन गुणों के आधारित पर होती है। तो जिसके अंदर भी जो भी गुण डोमिनेट है वो उसी तरह से पहचाना जा सकता है कि तो हम इन गुणों से भी व्यक्ति की पहचान बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिस गुण का प्रभाव अधिक होता है वही उसके स्वभाव, वाणी, आचरण और निर्णयों को दिशा देता है।
स्वाभाविक है कि जो सात्विक गुण वाले मनुष्य हैं वो शांति और सेवा के प्रतीक होते हैं। राजसिक गुण वाले मनुष्य सफलता और भोग के रास्ते का साधक होता है। उसे सफलता बड़ी जल्दी चाहिए, भोग चाहिए और इसी का वो साधक है। इन्हीं के लिए वो अपनी क्रियाओं को करता रहता है। और तामसिक मनुष्य अज्ञान और हिंसा का दास है। और अंतिम संदेश यदि गीता के माध्यम से कहा जाए तो सात्विक मनुष्य को सुख और ज्ञान से बांधता है। जो सत्व मनुष्य होगा ना वो सुख और ज्ञान से बंधा रहेगा। और रजस वाला मनुष्य जो है उसे कर्म और इच्छाओं से बांधेगा। तथा जो तामसिक वाला मनुष्य है उसे आलस्य और अज्ञान से बांधेगा। तो ये इन 3 गुणों के माध्यम से आज हमने जाना कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसके खान-पान से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके रहन-सहन से हम बड़े आसानी से इसको जान सकते हैं। तो आप लोगों को ये मनुष्य के 3 गुणों के बारे में कैसा लगा? जय हिंद।